और पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वाईएस कुरैशी चीफ इलेक्शन थे हमारे, जानते होंगे आप। उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, मुझे लगा यूं कि जो कल की सबसे बड़ी खबर थी, आपको याद होगा, खबर तो खैर कल बहुत बड़ी आई। एक खबर तो ये भी आई, आपको मालूम होगा कि वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि ज़रा बताइए, आप होश उड़ गए लोगों के। और एक बड़ी खबर और भी थी कि कांग्रेस के जो ऊपर हर्जाना, जुर्माना और तमाम लगाया गया था, उसको वहाँ पर जो सरकारी वकील है, तुषार मेहता है शायद, उसने खुद ही कह दिया जज साहब के सामने खड़े होकर कि नहीं साहब, आप जून तक कर दो। अभिषेक सिंह भी चुप रह गए। अरे यार, हम तो ये कहने आए थे कि कांग्रेस पे गलती है, हर्जाना लग रहा है, कहाँ से देंगे, हमारे पास तो इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है। उसने खुद ही बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। तो बात ये, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की तरफ रिलीफ है। हालांकि कांग्रेस का जो 135 करोड़ रुपया है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि वो फ्रीज़ है, जो वापस गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो वापस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो अभी जिक्र नहीं है। लेकिन जो हर्जाना 2-3-4 हज़ार करोड़ रुपये का था, लगा दिया था वो चक्रवर्ती ब्याज के तरीके से। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब मैं वाईएस कुरैशी साहब को सुन रहा था, उन्होंने एक शब्द कहा। उन्होंने कहा, जो काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, अगर ये काम चुनाव आयोग कर लेता तो पूरी दुनिया के अंदर एक नज़ीर बना हुआ हमारा चुनाव आयोग, जो किसी ज़माने में पूरी दुनिया के बारे में बता रहे थे वो कि 108-107 लोगों के हाई कमिश्नर आकर ट्रेनिंग लेते थे, हमने इसकी ऐसी पोजीशन बनाई थी। तो इस चुनाव आयोग के मुंह पे मेरी ज़बानी है, चाटा नहीं लगता, तमाचा नहीं लगता। जो काम तुम्हारे करने का है, वही काम जब करने लगती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर पता चलता कि इसका मतलब आप गलत थे। कई सारे इसकी बातें हैं। एक बात आपको और बताता हूँ, एसबीआई से कहा उन्होंने, चुनाव आयोग से कहा कि आप आइए। एसबीआई चुनाव आयोग लग गए डाटा करने में, जी साहब जून तक का समय चाहिए। अब जो आंखें तरेरी चंद्रचूड़ साहब ने, 2 दिन में मिल गया डाटा। तो जब डाट मिलने के बाद इस काम को करोगे, पहले कर लो। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी जो रेपुटेशन है वो इन फ्रंट ऑफ द मासेस डिक्रीज नहीं होगी। लगेगा कि हाँ, वाकई चुनावी प्रक्रिया हमारी निष्पक्ष है और हमारे लोग ठीक हैं। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, तभी आप इंतज़ार करेंगे। ये वाली बात कह देना कि आप कांग्रेस के ऊपर से जो है हटा दीजिए, रुक जाइए, ये मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज़रूर, लेकिन इसके अंदर अहम रोल जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी के वकील का ही है, सरकार के वकील का। ये मानिए, अगर ना वो तुषार साहब कहते, मेहता जो भी उनका नाम है एग्जैक्टली, मैं इस टाइम हरीश साल्वे में कंफ्यूज रहता हूँ, तो वो अगर ना कहते तो ये तो बहस चलती फिर। तो सुप्रीम कोर्ट जिस काम को कर रहा है, बाद में आप करते हैं जो काम आपके अंडर का है। देखो दोस्तों, बात ऐसी है, ये चुनाव आयोग जो है ना, इसकी ताकत असीमित है, असीमित ताकत है। एक बात बताता हूँ, एक शब्द आप सुनते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब एक ऐसा फील्ड दे देना जो मुख्यमंत्री हो या एक निर्दलीय हो, दोनों को बिल्कुल लेवल फील्ड मिल गया कि खेल कर दिखाओ, जीत कर दिखाओ। मुख्यमंत्री को भी अपनी गाड़ी छोड़ देनी पड़ती है अगर चुनाव लड़ रहा है, समझ गए आप? तो जब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये है, उस समय कांग्रेस पे हज़ारों करोड़ रुपए का वो लगा देना, तो आईटी को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। 324 एक क्लॉज है जो चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है। उसके अंदर वो बातें कही जा गई हैं जो अनसीन हैं। सपोज कीजिए कि साहब, ऐसे बारे में क्या होगा कि इनकम टैक्स जो है अधिसूचना जारी होने के बाद कि अपनी कार्रवाई कर सकता है, तो मना तो नहीं किया गया है, लेकिन कहा भी नहीं गया है। ऐसे समय में ये जो प्लेइंग फील्ड मैं कह रहा हूँ आपसे, लेवल प्लेइंग फील्ड जो मैं बोल रहा हूँ, इसको एक धारणा सेट करने के लिए, एक परसेप्शन बनाने के लिए कि देखिए हमने सबको समान अवसर दिए हैं, ऐसे समय में 324 क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग ईडी को भी, आईटी को भी, सीबीआई को भी, बैंक को भी, सबको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। उसके अंदर ये ताकत है। क्यों नहीं कर रहे साहब आप उस धारणा को जो टीएन शेषन के समय से बनी और पूरी दुनिया इंप्रेस हुई। बल्कि एक साहब तो बता रहे थे कि बड़ा शानदार शब्द था, मेरे जहन से निकल गया, गोल्डन स्टेट करके, कुछ ऐसे गोल्ड स्टेट करके चुनाव आयोग की जो है ना संज्ञा दी जा रही थी हमारे।
ये तमाम के तमाम तंत्र आपके सामने बिखरते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बार बार इंटरवीन करके बताना पड़ रहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी को, यानी कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी को कहीं से धता बताता है या नहीं। छोटी छोटी सी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना, और फिर उसका वो ऑर्डर आना, और वो संबंधित विभागों को, चाहे वो SBI हो, IT हो या चुनाव आयोग हो, उसको फिर कहना नहीं साहब चलिए कर लेते हैं, चलिए साहब कर लेते हैं। तो शर्म की बात है ना। सारे काम चंद्रचूड़ साहब ही करेंगे, आप क्या करोगे? और चंद्रचूड़ साहब की भी परेशानी ये है कि वो कब करे, कौन सा काम कब करें, क्योंकि देश में इस कदर तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं साहब, तो उसके बारे में कभी टाइमिंग का इशू उड़ जाता है। अब ये चुनाव आयोग का जो सिलेक्शन हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, 5 महीने से खाली थे ये पद, पता नहीं क्या हुआ अचानक। हालांकि वो जो नियुक्त किए जाते हैं वो वाकई 24 घंटे 48 घंटे में किए जाते होंगे, ऐसा बताया गया, लेकिन 5 महीने से खाली थे। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट में आने वाली थी सुनवाई, धड़ाक से प्रधानमंत्री जी ने 2 आदमियों को चुन लिया, और वो अधीर रंजन चौधरी को कहा ले 200 आदमियों की लिस्ट जरा देख कर बताओ। अरे 5 घंटे में 12 घंटे में तो आदमियों की लिस्ट ही नहीं पता चलेगी कौन कौन आदमी है। उसके अंदर तो वैसे भी अकेला ज़बरदस्त हुआ है, एक प्रधानमंत्री जी, एक उनका खुद का केंद्रीय मंत्री, और एक जो है विपक्ष का। अब ये बताइए, केंद्रीय मंत्री चलिए लॉ मिनिस्टर मान लीजिए, अमित शाह मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, प्रधानमंत्री की चॉइस को बदल सकता है? नहीं कर सकता ना। ऐसा खेल आपके सामने हो रहे हैं। क्यों? वो चुनावी उसमें सुनवाई होनी थी। तो दोस्तों, मैं बताने ये हाजिर हुआ था कि जो काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, क्या मैं उसको यूं कहूं कि आपको झंझोड़ने के लिए कभी कभी बच्चे के मुंह पर तमाचे मारते हैं सोते में यूं करके, ये वाला तमाचा कहा मैंने। तो क्या चुनाव आयोग के मुंह पे वो उठाने के लिए, जगाने के लिए, उसके अंदर होश लाने के लिए तमाचे मारे जा रहे हैं, और वो तमाचे लगवा रहा है? क्या आपके अंदर, मैं कह रहा हूं असीमित ताकत है आपके पास। अधिसूचना जारी होने के बाद बड़े बड़े मंत्रियों के बिल्ले उतार देते हैं आप, गाड़ियों के झंडे उतार देते हैं आप गाड़ियों पे लगे हुए। तो फिर आप ये क्या काम कर रहे हैं? तो दोस्तों, बात यह है कि देखिए, जब सही चीज़ सही जगह पर नहीं होगी तो यही हाल होने हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ ना कि एक बल्ब है आपके कमरे में जल रहा है, वो जल रहा है ठीक, जिस दिन वो फूक गया उसकी जगह कौन सी होती है? कूड़ादान। तो ये चुनाव आयोग अगर अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहा है तो ये दुनिया की शानदार संस्था है, लेकिन अगर इसके काम के अंदर आरोप लगने लगे और वो साबित भी होने लगे तो फिर ये चुनाव आयोग को कैचुआ अगर लिख दिया किसी ने सरकार का, तो कोई गलत लिख दिया है क्या? बताइए। कैचुए में और चुनाव आयोग में तो फ़र्क होना चाहिए ना। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।